बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट कैसल। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कैसल को दिखाया जाता है, लेकिन ये कोई कैसल नहीं बल्कि ये एक जेल है और इस जेल में उन कैदियों को रखा जाता है जो कभी सेना में थे। इस कैसल का जो कमांडेंट है उसका नाम है कर्नल विंटर, जो इस पूरे जेल का हर एक कैदी का ध्यान रखता है, उन पर नजर रखता है। और विंटर को बताया जाता है कि यहाँ पर एक नए कैदी को लाया जा रहा है जो कि एक जर्नल है और उस जर्नल का नाम अर्विन है। ये सुनकर कर्नल विंटर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी सेना के पोस्ट वाले किसी भी कैदी को यहाँ पर नहीं लाया गया। साथ ही यहाँ पर जितने कैदी होते हैं वो भी ये सब सुनकर हैरान होते हैं और सबके सब जनरल अर्विन को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। जनरल अर्विन को यहाँ पर इसलिए भेजा गया था क्योंकि उन्होंने 8 सेना के फौजियों को यानी कि आर्मी सोल्जर्स को एक ऐसे मिशन पर भेजा था जिसके लिए प्रेसिडेंट ने मना किया था, लेकिन उन्होंने उनके हुक्म का पालन नहीं किया और उन 8 सोल्जर्स को मिशन पर भेज दिया, जिसके बाद सब के सब मारे गए और इसीलिए अब उन्हें इस जेल में भेजा गया है, जहां उन्हें सबसे पहले कर्नल विंटर के पास ले जाया जाता है। कर्नल विंटर उन्हें यहाँ के सारे रूल्स बताते हैं कि यहाँ पर कैदियों को किस तरह रहना पड़ता है। साथ ही वो अर्विन से कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके बहुत किस्से सुने हैं, मेरे पास जंग से जुड़ी हुई किताबों का एक कलेक्शन है, मैं उनमें से किताब पर आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। और ये कहकर वो किताब लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर कर्नल विंटर का कैप्टन भी होता है, वो उन्हें यहाँ पर जंग से जुड़ी हुई और भी चीजें दिखाता है जो कर्नल विंटर ने इकट्ठा की हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद जनरल अर्विन बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते और वो कैप्टन से कहते हैं कि कर्नल विंटर ये सब इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि वो खुद कभी असली जंग में नहीं गए। और ये कर्नल विंटर सुन लेता है, जिससे उसे बुरा लगता है। वो जानबूझकर अपनी किताब नहीं लाता और अर्विन से झूठ कहता है कि मुझे मेरी किताब नहीं मिल रही, जब मुझे मेरी किताब मिलेगी तब मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ ले लूंगा। इसके बाद वो अर्विन को बाहर लेकर आता है, जहां पर एक सोल्जर जिसका नाम रेमी होता है वो अर्विन को सल्यूट करता है। विंटर कहता है कि इसे आज के बाद कभी सल्यूट मत करना क्योंकि ये अब जनरल नहीं रहा, ये एक कैदी है। अब अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर सभी कैदी खेल रहे होते हैं और खेल खेल में इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद यहाँ पर सायरन बजता है। सायरन बजने का मतलब ये है कि सभी कैदियों को जमीन पर लेट जाना है। सारे के सारे जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन एक कैदी जिसे सबने मारा होता है वो अब भी खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। इसीलिए ऊपर जो गार्ड्स होते हैं उनकी गन में रबर की गोलियां होती है और उन गोलियों से वो उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जब सब के सब कैदी खाना खा रहे होते हैं तभी कुछ कैदी जनरल अर्विन से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम विंटर की शिकायत हायर अथॉरिटी से करो क्योंकि तुम्हारी जान पहचान बहुत ऊपर तक है, वो यहाँ पर सभी कैदियों के ऊपर जुल्म करता है। हम चाहते हैं कि उसे हायर अथॉरिटीज इस्तीफा देने पर मजबूर कर दे ताकि हम सबको चैन की सांस मिले। लेकिन यहाँ पर अर्विन उनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे 10 सालों की सजा हुई है, मैं अपनी सजा काट कर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये कहकर अर्विन वहां से चला जाता है। सभी कैदी उसकी इस बात से उदास हो जाते हैं। अर्विन जब बाहर जाता है तो उसके पास एक बार फिर से रेमी आता है जो उसे सैल्यूट करता है क्योंकि वो उसे अपना आइडियल समझता है। और जब रेमी ऐसा कर रहा होता है तो ऊपर से कर्नल विंटर देख लेता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सभी कैदी यहाँ पर अर्विन की बहुत इज्जत करते हैं, जो इज्जत उसे कभी नहीं मिली। दरअसल वो अपने लिए ऐसी इज्जत चाहता था जो कभी कैदियों ने उसे नहीं दी। वो अर्विन से बहुत ज्यादा जेलस है, इसीलिए वो रेमी के पास जाता है क्योंकि उसने उसके हुक्म की तामील नहीं की। उसने अर्विन को सल्यूट किया है, इसीलिए वो उसे पूरे दिन सल्यूट की पोजीशन पर उसके ऑफिस की तरफ देखते हुए खड़ी रहने की सजा देता है। यहाँ पर बारिश हो जाती है जिससे उसे बहुत ठंड लगने लगती है। साथ ही उसका हाथ भी ऊपर रहते रहते बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे हाथ ऊपर रखने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, जो देखकर अर्विन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना हाथ नीचे कर दो। और जैसे ही वो अपना हाथ नीचे करता है यहाँ पर विंटर के सोल्जर्स आते हैं और वो रेमी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब क्योंकि अर्विन ने रेमी को हाथ नीचे रखने के लिए कहा था, इसीलिए अर्विन को सजा सुनाई जाती है कि वो सुबह से लेकर शाम तक पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह रखेगा। अर्विन इस सजा को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो अर्विन के ऊपर शर्त लगाते हैं कि अर्विन इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा और कुछ लगाते हैं कि अर्विन इस टास्क को इस काम को पूरा कर लेगा और ये शर्त होती है सिगरेट्स की। और अब अर्विन पत्थर उठाना शुरू करता है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर रखने हैं। यहाँ पर जिन कैदियों ने अर्विन के ऊपर शर्त लगाई होती है कि वो इस टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा, वो जानबूझकर उसे गिरा भी देते हैं जिससे उसे चोट लगती है।
लेकिन आरविन हार नहीं मानता। वो सुबह से लेकर शाम तक पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर रखता है और वो कैदी जिन्होंने आरविन के जीतने के ऊपर टास्क पूरा करने के ऊपर शर्त लगाई थी, वो इस शर्त को जीत जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत सारी सिगरेट्स मिलती हैं। इन सिगरेट्स को सैम नाम का एक कैदी आरविन के पास लाता और कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। आरविन कहता है इन्हें सब कैदियों में बंटवा दो। दरअसल वो स्मोक नहीं करता और रेमी उन सब सिगरेट्स को बाकी सभी लोगों को, सभी कैदियों को बांट देता है। यहाँ पर सब के सब आरविन की बहादुरी को जानते हैं कि किस तरह से उसने जंगें लड़ी हैं, किस तरह से उसने कई बार दुश्मनों को हराया है। सैम आरविन को बताता है कि मेरे पिता आपको जानते थे, आपके साथ वो कई जंगें लड़ चुके हैं। वो अपने पिता का नाम उसे बताता है। आरविन कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, वो बहुत बहादुर सिपाही थे, उन्होंने मेरे साथ कई जंगें लड़ी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सैम को अपने पिता पर गर्व होता है। वहीं अगले दिन जब आरविन बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर कैदी दीवार बना रहे होते हैं, जो कि कर्नल विंटर ने सबको काम दिया है ताकि उनका दिमाग, उनका शरीर बिजी रह सके। लेकिन यहाँ पर जितने भी कैदी दीवार बना रहे होते हैं वो इस काम से बोर हो रहे होते हैं। आरविन कहता है कि कभी भी किसी काम को इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें इस काम को दूसरे एंगल से सोचना चाहिए। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि तुम अपने लिए किला बना रहे हो और जब तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे मन में उत्साह आएगा, तुम इस काम को अच्छे से करोगे। यहाँ पर रेमी बैठा होता है। आरविन रेमी से कहता है कि सबको अच्छे से दीवार बनाना सिखाओ। दरअसल रेमी के पिता का यही काम था और इसके बाद रेमी सबको दीवार बनाने का सही तरीका बताता है। सबके सब बहुत उत्साह से दीवार बनाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत दीवार को तैयार करते हैं। ऊपर से कर्नल विंटर ये सब कुछ देख रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा जेलसी होती है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए। दीवार के सामने बुलडोजर लाया जाता है ताकि दीवार को गिराया जा सके, लेकिन बुलडोजर के सामने रेमी खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इस दीवार को नहीं गिरा सकते, हमने इसे बहुत मेहनत से और उम्मीदों से बनाया है। और तब कर्नल विंटर ऑर्डर देता है कि सायरन बजाया जाए। सायरन बजने लगता है, सब के सब कैदी जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन रेमी जमीन पर नहीं लेटता। उसके बाद कर्नल विंटर गोलियां चलाने का ऑर्डर देते और इशारा करते हैं कि उसके सर पर गोली मारी जाए। हालांकि ये गैर कानूनी है। यहाँ रेमी के सर पर रबड़ की गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो देखकर सभी सोल्जर्स को गुस्सा आता है। आरविन रेमी की बॉडी को उसी दीवार में दफना देता है जो सब ने बहुत मेहनत से बनाई थी। इसके बाद सभी सोल्जर्स यहाँ पर रेमी को एक शहीद की तरह श्रद्धांजलि देते हैं। उसे सैल्यूट भी किया जाता है, जो आज से पहले इस कैसल में, इस जेल में नहीं हुआ। ये देखकर कर्नल विंटर को बहुत गुस्सा आता है। आरविन के पास उसके सेल में जाता और कहता है कि अगर तुमने इस बारे में कभी किसी को बताया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दूंगा। आरविन कहता है कि सभी कैदी तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नल विंटर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होता और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो ब्रिगेडियर से मिलता है और कहता है कि आरविन की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। वो यहाँ पर कैदियों को भड़काता है, उसे हमें पागल खाने भेज देना चाहिए। ब्रिगेडियर कहते हैं कि तुम्हें उसका नाम इज्जत से लेना चाहिए और ये कभी मत भूलना कि वो मेरा दोस्त है। इसके बाद ब्रिगेडियर आरविन से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें विंटर के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए, तुम चाहकर भी उसे उसके पद से नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी पॉलिटिकली बहुत जान पहचान है। आरविन ब्रिगेडियर को बताता है कि वो यहाँ पर कैदियों के ऊपर जुल्म करता है, वो रूल्स को तोड़ता है, सब कैदी उससे परेशान है। ब्रिगेडियर कहते हैं कि तुम्हें कोई खास ठोस सबूत लाना होगा जिसके बाद मैं उसे उसके पद से निकाल सकता हूँ। आरविन उसकी बात मान जाता है और ब्रिगेडियर के जाने के बाद बाकी कैदियों से मिलता और कहता है कि हमें विंटर के खिलाफ किसी न किसी तरीके से सबूतों को इकट्ठा करना होगा ताकि हम उसे उसके पद से निकलवा सके। यहाँ पर सैम भी होता है। आरविन सैम को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन सैम मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं हो सकते और वहां से चला जाता है। ऊपर से विंटर ये सब कुछ देख लेता, उसे समझ में आ जाता है कि आरविन कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। इसीलिए वो सैम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे उनके प्लान के बारे में बता दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। सैम उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। ये आरविन को दिखाया जाता है जो सभी कैदियों के साथ एक मीटिंग करता और बताता है कि हमें पूरे की पूरी जेल में यानी कि पूरे के पूरे कैसल में अपना कब्जा करना होगा और यहाँ पर हमारे देश का जो झंडा है उसे उल्टा फहराना होगा, जिसका मतलब होता है दुख, परेशानी और
पीड़ा, और अगर हम ऐसा कर दें तो ब्रिगेडियर मेरा जो दोस्त है वो यहाँ पर आएगा और विंटर को उसके पद से हटा देगा, क्योंकि ये उसके खिलाफ एक ऐसा सबूत होगा जिससे सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो अपनी मनमानी करता है, जिससे सब के सब कैदी बहुत परेशान हैं। सैम इनकी सारी बातें सुन लेता और वो कर्नल विंटर के पास जाता और उन्हें बताता है कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं वो आर्विन के कहने पर झंडे को उल्टा फहराना चाहते हैं ताकि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी कमांड आ जाए और उनको यहाँ की परेशानी के बारे में पता चल जाए। ये कहकर सैम वहाँ से निकल जाता है और अब कर्नल विंटर अपने पूरे केबिन में, पूरे ऑफिस में झंडे को ढूंढता है, लेकिन उसे झंडा नहीं मिलता। इसीलिए अगले दिन वो सैम को बुलाता है। सैम उसे बताता है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ और मैंने वो झंडा चुराया है जो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। विंटर उनके प्लान को किसी भी कीमत पर फेल करना चाहता है, इसीलिए सभी कैदियों को ग्राउंड पर आने के लिए कहता है और उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो सबके सेल्स की तलाशी लेना शुरू करते हैं। और ठीक उसी वक्त आर्विन और उसके जितने भी साथी होते हैं वो दरवाजों को बाहर से चेन से बंद कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स अंदर फंस जाते हैं। विंटर ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। साथ ही यहाँ पर आर्विन और उसके जितने भी कैदी साथी होते हैं वो सोल्जर्स के ऊपर हमला भी कर देते हैं। दरअसल इन्होंने पूरी जेल में विद्रोह कर दिया है। कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सोल्जर्स उनके सामने टिक नहीं पाते। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक कैनन बॉल बनाई होती है जिससे विंटर के ऑफिस पर हमला करते हैं। उसके ऑफिस में आग लग जाती है, लेकिन यहाँ पर फायर अलार्म बज जाता है जिससे आग बुझ जाती है। विंटर इस आग से बच जाता है। वहीं इन्हीं में से एक कैदी ब्रिगेडियर को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पर विद्रोह हो चुका है, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा। विंटर अपने सोल्जर से कहता है कि कैदियों के ऊपर पानी के प्रेशर से हमला किया जाए और वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैदियों ने पहले से स्टील की शील्ड बनाई होती है जिससे वो पानी से बचते हैं। वहीं ब्रिगेडियर का कॉल विंटर को आता और कहता है कि तुम्हारी जेल में विद्रोह कैसे हो गया, मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंच रहा हूं। विंटर कहता है कि आपको यहां पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे माहौल को, सभी कैदियों को कंट्रोल कर लिया है। विंटर को अब गुस्सा आ चुका है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से सब कैदियों के ऊपर असली गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है जिससे बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सैम होता है वो हेलीकॉप्टर में चेन फंसाकर उसके ऊपर चढ़कर हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ पर कैदियों ने अपना पूरा का पूरा कब्जा दबदबा बना लिया है। सारे कैदी एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आर्विन को झंडा उल्टा फहराना है। अब जब ऐसा वो करने वाला होता है कि तभी वहां पर विंटर आता है और उससे कहता है कि तुम ये बाजी हार गए, अपने चारों तरफ देखो। और तभी हमें जेल की दीवारों पर दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स गन लेकर तैनात होते हैं। दरअसल विंटर ने इन सभी सोल्जर्स को बाहर से जेल के इस माहौल को नियंत्रण करने के लिए बुलाया होता है। वो कहता है कि तुम सबको सरेंडर करना होगा, सबके सब जमीन पर लेट जाओ, नहीं तो सबको गोली मार दी जाएगी। और इस तरह के विद्रोह में असली गोलियां चलाने का ऑर्डर होता है। यहाँ पर कोई भी कैदी जमीन पर नहीं लेटना चाहता। आर्विन कहता है कि तुम सबको लेटना होगा। दरअसल वो नहीं चाहता कि और भी कैदियों की जान जाए। आर्विन के कहने पर सब के सब जमीन पर लेट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्विन की सब बहुत इज्जत करते हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। लेकिन आर्विन जमीन पर नहीं लेटता, वो फ्लैग लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि वो फ्लैग को फहराना चाहता है। विंटर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि आर्विन को गोली मार दी जाए, लेकिन उसके ऑर्डर्स को कोई भी फॉलो नहीं करता। वो लगातार चिल्लाता रहता है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब के सब आर्विन की इज्जत करते हैं। यहाँ पर विंटर का जो कैप्टन है वो भी उसका साथ नहीं देता और अब आर्विन झंडे की रस्सी खींचकर झंडे को उल्टा फहराने वाला होता है कि विंटर गुस्से में उसे गोली मार देता है। आर्विन को गोली लग जाती है लेकिन वो झंडे की रस्सी खींच देता है जिससे झंडा हवा में ऊपर फहराने लगता है। सबके सब सोल्जर्स झंडे को देखते हैं और सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर झंडा उल्टा नहीं बल्कि सीधा फहराया था। दरअसल आर्विन का यही प्लान था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सबको ऐसा लगता था कि वो झंडे को उल्टा फहराएगा, लेकिन वो हमेशा से झंडे को सीधा फहराना चाहता था ताकि जब विंटर उसे गोली मारे तो उसके कत्ल के इल्जाम में उसे पकड़ लिया जाए। कैप्टन विंटर को हथकड़ियां लगवा देता है। ब्रिगेडियर भी यहाँ पर आ जाता है और इसके बाद उसी दीवार को एक बार फिर से बनवाया जाता है जिसे विंटर ने अपने सोल्जर से बुलडोजर से तुड़वा दिया था। इसके एक हिस्से में आज भी रेमी दफन है। आर्विन को भी इसी दीवार में दफन किया जाता है, उसे श्रद्धांजलि दी जाती है और इस दीवार का नाम आर्विन के नाम पर रखा जाता है, जो प्रतीक है साहस का, हिम्मत का, बुराई के अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, जिंदगी में सही मार्ग पर चलने का। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।